जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के प्रसिद्ध 50 दर्शनीय स्थल। फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमसे ये बोल रहा है, कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना करते हैं, वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये हमसे बोल रहा है, कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के पुरी नामक शहर में स्थित है। इसे लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से 1236 से 1264 में गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर भारत की सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो फ्रेंड, आपको ये याद रख लेना है कि यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है और इसे बनाया गया है राजा नरसिंह देव द्वितीय के द्वारा। तो फ्रेंड, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कश्मीर फ्रेंड अब राज्य नहीं होकर केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। बोल रहा है, अमरनाथ गुफा कश्मीर के बर्फीले पहाड़ियों के बीच स्थित है। अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा होती है। अमरनाथ गुफा की भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। अमरनाथ गुफा हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह कश्मीर राज्य के श्रीनगर में स्थित है। इसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। ये होता क्या है, पहाड़ों पे से जो पानी टिपक टपक के एक जगह जमा होता जाता है, वो पानी जमता जाता है और एक शिवलिंग का आकार ये ले लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वृद्धेश्वर मंदिर जो है फ्रेंड, ये तंजौर में स्थित है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। बोल रहे, वृद्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वरम तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो कि 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पेरू वुटियार कोविल भी कहते हैं। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। विश्व में अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। तो आपको ये बता दे कि इसके ऊपर जो ये वाला पत्थर रखा गया है, ये 80 टन का है। 80 टन का है, यानी एक टन में 1000 केजी होता है। तो आप समझ सकते हो कि ये 80,000 किलो का ये पत्थर इस पे रखा गया है। तो आपके लिए फ्रेंड ये इम्पॉर्टेंट है कि वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजौर में है, आप इसे याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है माउंट आबू। माउंट आबू में दिलवारा मंदिर स्थित है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये दिलवारा मंदिर का ही है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बोला गया है, दिलवारा मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ये राजस्थान के सरोही जिले के माउंट आबू, तो आपसे ये कभी कभी पूछा जाता है कि माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू नगर में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं सदी और 13वीं सदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है फ्रेंड इसका उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
तो बोला गया है इसे भारत का सबसे बड़ा लेगून माना जाता है और इसे दुनिया के सबसे बड़ी लेगून में गिना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं भी पाए जाने वाले प्रवासी पक्षियों यानी जल पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन मैदान है। 1981 में चिल्का झील को रामसर घोषणा पत्र के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में चुना गया है। यह इस महत्व वाली पहली भारतीय झील थी। यह सर्वेक्षण के मुताबिक यहाँ 45% पक्षी भूमि, 32% जल पक्षी और 23% बगुले हैं। यह झील 14 प्रकार के रैप्टरों का भी निवास स्थान है। नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं फ्रेंड, ये अजंता केव्स हैं, ये एलोरा केव्स है जिसे आप लोग कैलाशनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराश करके बनाया गया है। और अजंता और एलोरा की गुफा जो है फ्रेंड, ये औरंगाबाद में महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद शहर फ्रेंड महाराष्ट्र में स्थित है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। तो अजंता की गुफाएं फ्रेंड महाराष्ट्र भारत में स्थित है। तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो कि द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारों के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। अजंता गुफाएं सन 1983 से यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। आइए जानते हैं एलोरा के बारे में। एलोरा या एलोरा, इसका जो मूल नाम है वो है वेडुल। यह पुरातात्विक स्थल है जो कि भारत में औरंगाबाद के महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर दूर यानी कि 18.6 मील की दूरी पर स्थित है। इसे राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि जो एलोरा गुफा है वो राष्ट्रकूट राजवंशों के द्वारा बनाया गया था, जो कि दक्षिण भारत की एक राजवंश थी। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एवं विश्व धरोहर स्थल है, यानी यूनेस्को इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो एलोरा में फ्रेंड हिंदू, बौद्ध और जैन गुफाएं मंदिर बनी है। ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बनाए गए थे। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं और 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं भी हैं। ये सभी आसपास बनी हुई है और अपनी निर्माण कला की धार्मिक सौहार्द को दर्शाती है। यहाँ पे बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों प्रकार की गुफाएं निर्मित है और ये तीनों आसपास में ही बनाई गई है। नेक्स्ट है मालाबार हिल कहाँ स्थित है। तो मालाबार हिल मुंबई में स्थित है। तो मालाबार हिल फ्रेंड मुंबई में स्थित है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मालाबार हिल मुंबई का समृद्ध आवासीय क्षेत्र है। मालाबार हिल में हैंगिंग गार्डन है जहाँ पे संध्या काल में अच्छी भीड़ रहती है। यहाँ झाड़ियों को काटकर जानवरों की शक्ल दी गई है जो इस गार्डन की विशेषता बन गया है। यहाँ फूलों से बनी एक घड़ी है जहाँ से शहर का अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। तो आपको बस ये याद रखना है इसमें कि ये मालाबार हिल है कहाँ, तो ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है शांति निकेतन कहाँ स्थित है। फ्रेंड ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो शांति निकेतन है ये कोलकाता में स्थित है। आइए इसके बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शांति निकेतन भारत के पश्चिम बंगाल प्रदेश में वीरभूम जिले के अंतर्गत बोलपुर के समीप छोटा सा शहर है। नोबेल पुरस्कार विजयी कवि रविंद्रनाथ टैगोर, आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर है। इनके द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना के कारण यह नगर प्रसिद्ध हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि शांति निकेतन कहाँ है, तो कोलकाता में है। नेक्स्ट है रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है। तो सही जवाब है इसका सवाई माधोपुर। रणथंभौर जो है फ्रेंड वो सवाई माधोपुर में स्थित है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में रणथंभौर को शामिल किया गया है। 10वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा बनाया गया बहुत ही खूबसूरत और विशाल किला है जो ऐसी जगह पर बनाया हुआ है
जहां तक दुश्मन का पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था। नेक्स्ट है रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? तो सवाई माधोपुर। रणथंभौर का किला फ्रेंड राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है। यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल रणथंभौर का किला 10वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा बनाया गया था। ये बहुत ही खूबसूरत और विशाल किला है जो ऐसी जगहों पे बनाया हुआ है जहां तक दुश्मन का पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल था। नेक्स्ट है महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर स्थित है। महाकाल को महाकालेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। तो आपको ये याद रखना है, महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार फ्रेंड दिल्ली में स्थित है। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो ये कुतुब मीनार का ही चित्र है। आइए देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले मोहम्मद गौरी का पसंदीदा गुलाम था और सेनापति था। वह गौरी ऐबक को दिल्ली और अजमेर का शासन सौंपकर वापस लौट गया था। 1206 में गौरी की मौत के बाद ऐबक आज़ाद शासक बन गया और उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की है। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये मुंबई में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो मुंबई राज्य में स्थित है। आप जो ये गुफाएं देख पा रहे हैं ये गुफा यहीं पे है। इसमें 3 सर वाले भगवान शंकर की एक मूर्ति है जिसे गंगाधर के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में वर्ष 1986 में शामिल किया जा चुका है। यह आकर्षण और दर्शनीय एलिफेंटा की गुफाएं मध्ययुगीन काल के रॉक को पत्थर को काट के कला और वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। 5वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान इस गुफा मंदिर का अधिकांश भाग भगवान शंकर को समर्पित है। यानी कि 5वीं और 7वीं सदी में यह मंदिर बना और इस मंदिर का अधिकांश भाग जो है भगवान शंकर को समर्पित है। तो नेक्स्ट है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल फ्रेंड आगरा में स्थित है। आगरा यानी उत्तर प्रदेश में ताजमहल स्थित है। आइए देखते हैं ताजमहल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली जो है वो फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला के घटक का अनोखा सम्मिलन है। ताजमहल के निर्माण की शुरुआत फ्रेंड सन 1931 में की गई थी। ताजमहल का मुख्य मकबरे का जो निर्माण था वो 1648 में खत्म हो गया था। ताजमहल को बनाने में करीब 20,000 मजदूरों ने दिन रात एक कर दिया था। यानी 20,000 मजदूर मिल करके इस ताजमहल का निर्माण कराया। सन 1983 में ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर लिया था। ताजमहल शुक्रवार के दिन बंद रहता है। तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट फ्रेंड नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ पे इंडिया गेट स्थित है। आइए देखते हैं इंडिया गेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और 1919 के तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए 80,000
से अधिक भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। इसकी आधारशिला जो है फ्रेंड वो 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। यह प्रोजेक्ट 10 सालों में पूरा हुआ और 12 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन इंडिया गेट का उद्घाटन किया। तो आपको ये याद रखना है कि लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया और ये 12 फरवरी 1931 को बन करके तैयार हो गया। दिल्ली राजपथ मार्ग पर मौजूद इंडिया गेट भी देश के इतिहास को दर्शाता है। इससे पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी इसे जाना जाता था। इस युद्ध स्मारक पर शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ परेड निकाली जाती है। इस दौरान भारत के तीनों सेनाओं के कमांडर अपने नवीन रक्षा प्रौद्योगिकी की परेड निकालते हैं और साथ ही देश के सभी राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विभिन्न प्रकार की झांकियां भी प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट है विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। आप जो ये फोटो देख पा रहे हैं ये बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का दृश्य है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजार वर्षों से वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए इसके बारे में और भी कुछ इतिहास बताते हैं आपको। मुगल के काल में काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार लूटा गया। हालांकि मुगल सम्राट अकबर ने मूल मंदिर का निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन उनके परपोते औरंगजेब ने बाद में मंदिर को नष्ट कर दिया और वहां एक मस्जिद का निर्माण कर दिया जिसका नाम ज्ञानव्यापी मस्जिद है। वर्तमान में बना मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी महारानी जो थी रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ये जो मंदिर है इसे औरंगजेब ने तोड़ने का आदेश दिया और अभी जो वर्तमान मंदिर है उसे अहिल्याबाई होलकर ने बनवा करके तैयार करवाया था। तो आपके लिए फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है सांची स्तूप कहाँ स्थित है। तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो सांची स्तूप जो है फ्रेंड, सांची जो एक बौद्ध स्मारक है, यह 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व 12वीं शताब्दी के बीच की है। सांची को 1889 को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया। इस ऐतिहासिक स्तूप का निर्माण मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है जिसमें भगवान के कुछ अवशेष रखे गए थे। नेक्स्ट है अजमेर दुर्ग कहाँ स्थित है। तो अजमेर दुर्ग जो है फ्रेंड वो जयपुर में स्थित है। जयपुर राजस्थान में अजमेर दुर्ग है। ये जो आपको किला दिख रहा है इसे ही अजमेर दुर्ग किला कहा जाता है। आइए जानते हैं अजमेर दुर्ग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बोला गया है शहर की जो स्थापना है वो राजा अजय पाल चौहान ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में की थी और 1193 ईस्वी तक चौहान शक्ति का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। जब पृथ्वीराज चौहान ने इसे मोहम्मद गौरी से खो दिया तब से अजमेर कई राजवंशों का गढ़ बन गया। आज अजमेर हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। यानी 1193 में इसे गौरी द्वारा जीत लिया गया था। यही वो अजमेर दुर्ग है। नेक्स्ट है इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो इमामबाड़ा फ्रेंड लखनऊ में स्थित है। ये बड़ा इमामबाड़ा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसको अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 से 1794 के बीच में बनवाया था। इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि भूल भुलैया जिसे बड़ा इमामबाड़ा भी कहा जाता है वो लखनऊ में स्थित है।
नेक्स्ट है गोमतेश्वर श्रावण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक। श्रावण बेलगोला फ्रेंड कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं ये भगवान महावीर की प्रतिमा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो श्रावण बेलगोला जो है वो भारत के कर्नाटक राज्य के हसन जिले में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। तो कन्नड़ में बेल का जो मतलब होता है फ्रेंड वो होता है श्वेत, और गोल का जो मतलब होता है वो होता है सरोवर। शहर के मध्य में एक सुंदर श्वेत सरोवर के कारण इसका नाम बेलगोला और फिर श्रावण बेलगोला पड़ गया। तो आपको बता दें यहाँ जो मूर्ति लगी हुई थी ये श्री बाहुबली स्वामी जी का मंदिर है और ये मूर्ति भी उन्हीं का है। इस मंदिर का निर्माण जो है फ्रेंड गंगा योद्धा चामुंडा राय द्वारा 981 ईस्वी में निर्मित किया गया। यह विंध्यगिरी पहाड़ी की चोटी पर ग्रेनाइट और करघे की एक ही ब्लॉक से बनाया हुआ है। यानी आप जो ये पूरी की पूरी मूर्ति देख पा रहे हैं ये पूरे के पूरे एक ही पत्थर से बनाया गया मूर्ति है। नेक्स्ट है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा, इसका निर्माण जो है मुगल साम्राज्य के सबसे महान बादशाह माने जाने वाले अकबर ने साल 1602 में करवाया था। ये स्मारक विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा होने के साथ साथ हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना भी है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में 1602 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सिकंदरा आगरा में स्थित है। अकबर का मकबरा फ्रेंड सिकंदरा आगरा में स्थित है। तो इसका निर्माण कार्य जो है स्वयं अकबर ने शुरू करवाया था। यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है, लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। अगला है जोग प्रपात कहाँ है? तो फ्रेंड ये जोग प्रपात जो है ये मैसूर में है। तो आइए जानते हैं जोग प्रपात के बारे में। जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर बना हुआ एक झरना है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों राजा, रॉकेट, रोरर और रानी से निर्मित यानी मिलकर बनाया गया है। इसका जो जल है फ्रेंड वो 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा ही सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। नेक्स्ट है निषाद बाग कहाँ है? तो ये फ्रेंड श्रीनगर में है। निषाद बाग श्रीनगर में स्थित है। आप जो फोटो में देख पा रहे हो ये निषाद बाग का ही चित्र है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। निषाद बाग भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के निकट डल झील के पूर्व में स्थित सीढ़ी नुमा मुगल बाग है। यह कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा मुगल बाग है। निषाद बाग शब्द उर्दू भाषा का है जिसका हिंदी अर्थ होता है हर्ष का उद्धार या फिर उद्यान अथवा खुशियों का बगीचा। तो निषाद बाग का मतलब है खुशियों का बगीचा। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो फ्रेंड ये मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में स्थित है। तो मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई शहर में स्थित है। एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव एवं माता पार्वती की अवतार मीनाक्षी देवी को समर्पित है। इस मंदिर को मीनाक्षी सुद्धेश्वरी मंदिर और मीनाक्षी अम्मा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को 2500 पुराने मदुराई शहर के जीवन रेखा भी कहा जाता है। यानी कि 2500 साल पुराना ये मंदिर है और ये मदुरई शहर भी है। ये मीनाक्षी मंदिर के नाम से ही मदुरई शहर का भी नाम पड़ा है। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर।
अमृतसर यानी कि पंजाब में स्थित है स्वर्ण मंदिर। ये जो आप देख पा रहे हो यही है स्वर्ण मंदिर। तो अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षक में से एक है श्री हरिमंदिर साहब, जो स्वर्ण मंदिर के नाम से मशहूर है। अमृतसर का एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। यह सिख आस्था का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है। 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहब ने 15वीं शताब्दी में गुरुद्वारा और सरोवर बनाया था, जहां सभी लोग प्रार्थना कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड ये याद रखना है कि रामदास जो थे, इनके गुरु जो थे 10 गुरु में से एक, उन्होंने 15वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये है जयपुर। जयपुर में स्थित है हवा महल। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जयपुर अपने महलों, किलों और पुराने शहरों के नियाचित सजावट के कारण दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया भर में इस इमारत को पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से जाना जाता है। इस खूबसूरत इमारत का निर्माण जो है फ्रेंड, वो 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है जंतर मंतर कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड जंतर मंतर जो है ये दिल्ली जयपुर में स्थित है। जंतर मंतर दिल्ली जयपुर में स्थित है। तो आइए जानते हैं जंतर मंतर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बोला गया है राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित जंतर मंतर एक ऐतिहासिक स्मारक है, जो कि 1724 से लेकर 1734 के बीच निर्मित हुआ था। यह एक खगोलीय वेधशाला है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ये जो जंतर मंतर है फ्रेंड, ये आकाश लोचन, जहाँ तारे नक्षत्रों की गति और स्थिति का निरीक्षण किया करता था लोग जंतर मंतर में जाकर के, हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे। भारत में 5 जंतर मंतर थे। ये सभी राजा जय सिंह द्वितीय के आदेश पर बनाया गया था, लेकिन गणित, वास्तुकला और खगोलीय विज्ञान में गहरी रुचि थी। सबसे बड़ा उदाहरण है जयपुर के उपक्रमों के संयोजन से संबंधित विषुव सूर्य का समय है, जिसमें एक विशाल त्रिकोणीय सूतक शामिल है। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है, जिसका निर्माण फ्रेंड 16 अगस्त 1545 में पूरा हुआ था। मकबरा सम्राट शेर शाह सूरी, जो कि बिहार के पठान के नाम से जानते हैं, उन्हीं के याद में बनाया गया था, जिससे मुगल साम्राज्य को हराया और सूरी साम्राज्य की स्थापना उत्तर भारत में की थी। नेक्स्ट है एतमादुद्दौला कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड ये आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है एतमादुद्दौला। तो नूरजहां अपने पिता की स्मृति में आगरा में यमुना के किनारे एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। यह उसके पिता गयास उद्दीन दीन बेग, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री भी थे, उन्हीं के याद में यह बनाया गया था। मुगल काल के अन्य मकबरों की अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण इसे कई बार श्रृंगारदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सारनाथ कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड सारनाथ वाराणसी में स्थित है। वाराणसी की खुदाई सारनाथ की खुदाई में फ्रेंड ये 4 मुंह वाले शेर जो थे ये प्राप्त हुए थे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बोला गया है सारनाथ देश भर में सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान ने महाधर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला पवित्र उपदेश दिया था। इसलिए यहाँ की कई संरचनाओं और स्मारकों का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। बता दें कि प्राचीनतम नगर सम्राट अशोक के शासन में काफ़ी फला फूला, यानी ये जो नगर है सारनाथ, ये सम्राट अशोक के समय में काफ़ी फला फूला था, यानी कि अपने सबसे समृद्धि काल में था। नेक्स्ट है नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये फ्रेंड चेन्नई में है। नटराज मंदिर जो है वो चेन्नई में स्थित है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भगवान नटराज यानी भगवान शिव
और भगवान पेरुमल को समर्पित मंदिर जो कि 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह टेम्पल तकरीबन 40 एकड़ में फैला हुआ है और द्रविड़ संस्कृति को बताता नजर आता है। नटराज मंदिर को दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध मंदिर कहते हैं। नटराज मंदिर का निर्माण जो है फ्रेंड वो विक्रम चोल ने किया था। नेक्स्ट है जामा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड जामा मस्जिद जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली के जामा मस्जिद को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। इस मंदिर के निर्माण का काम वर्ष 1605 में शुरू हुआ और यह 1656 में बन करके तैयार हो चुकी थी। नेक्स्ट है जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड ये पूरी उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसे हम लोग वाइट पैगोडा के नाम से भी जाना करते हैं। जिस प्रकार कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, इसे वाइट पैगोडा के नाम से जाना करते हैं। तो पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत के स्वामी। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक गिना जाता है। अगला है गोलघर कहाँ स्थित है। तो बिहार की राजधानी पटना में स्थित है गोलघर। तो आइए इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। फ्रेंड 1770 के अकाल के भयानक प्रभाव के बाद 1786 में ब्रिटिश सेना के लिए कैप्टन जॉन गॉस्टिन द्वारा गोलघर एक विशाल अन्न भंडारण बनाया गया था। यानी जब 1770 में बहुत ही बड़ा सूखा पड़ा था तो उसी से बचने के लिए 1786 में ब्रिटिश सेना के कैप्टन जॉन गॉस्टिन ने यह गोलघर बनवाया था। यह एक भंडार गृह है जहाँ पे अनाज का भंडारण किया जाता है। नेक्स्ट है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ जो कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये विजय स्तंभ है जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह स्तंभ या टावर है, इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात के सेनाओं पर संगपुरा की लड़ाई में विजय प्राप्त की और स्मारक के रूप में सन 1440 से 1448 के मध्य बनवाया था। नेक्स्ट है गोल गुम्बज कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड ये बीजापुर में स्थित है। गोल गुम्बज बीजापुर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गोल गुम्बज है जो कि कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। यह गोल गुम्बज और गोल गुम्बद के नाम से भी जाना जाता है। यह बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के मकबरा है। यानी आदिल शाह जो था उसका मकबरा है ये गोल गुम्बद। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड ये मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगला है जल मंदिर कहाँ स्थित है। तो जल मंदिर फ्रेंड पावापुरी में स्थित है। जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। पावापुरी जिसे पावा भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर और बोध गया के समीप स्थित एक स्थल है। यह जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है। भगवान महावीर को यहाँ पे जो है फ्रेंड मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो भगवान महावीर जो है पावापुरी में ही मोक्ष की प्राप्ति किए थे, यानी यहाँ से वो अपना शरीर छोड़ करके चले गए थे। नेक्स्ट है वेल्लूर मठ कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड वेल्लूर मठ कोलकाता में स्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यही है वेल्लूर मठ। तो वेल्लूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे यानी तट पर स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इस मठ के भवनों की वास्तु में हिंदू, ईसाई, इस्लामिक तत्वों का सम्मिश्रण है जो कि धर्म की एकता के प्रतीक हैं। इसकी जो स्थापना है फ्रेंड वो 1901 में स्वामी विवेकानंद ने की थी।
तो आप इसके संस्थापक का नाम याद रख सकते हैं, वो थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड टावर ऑफ साइलेंस जो है ये मुंबई में स्थित है। तो आइए जानते हैं टावर ऑफ साइलेंस के बारे में। दखमा या फिर टावर ऑफ साइलेंस पारसियों के कब्रिस्तान को कहते हैं। यह गोलाकार खगोलीय इमारत है के रूप में जाना जाता है, जिसमें शव को जो है कौवा, चील, गिद्धों को खाने के लिए फेंक दिया जाता है। यहाँ पर पारसी लोग अपने मृत जानों की अंतिम संस्कार करते हैं। यानी ये जो है यहाँ पे कब्रिस्तान ही समझा जा सकता है इसे। नेक्स्ट है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो साइलेंट वैली जो है फ्रेंड ये केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित साइलेंट वैली है। उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में फैले मैदानों के बीच परसी या घाटी साइलेंट वैली के नाम से जानी जाती है। केरल के अंतिम बचे वर्षा वनों में से एक इस स्थान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1984 में मिला था। साल 2012 में नीलगिरी जैव मंडल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। यह उद्यान उसी जैव मंडल का है जहाँ इसका एक हिस्सा जहाँ जाकर जंगल सफारी का आनंद लेते हुए इन जानवरों और विभिन्न प्रकार के अन्य पशु पक्षियों को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार फ्रेंड हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। चार मीनार का निर्माण 1591 में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुतुब शाही वंश के बाद अशरफ जाही निजाम के समय में भी हैदराबाद राजधानी रहा था। इतिहासकार बताते हैं कि हैदराबाद शहर के ये आउट की शुरुआत चार मीनार से ही हुई थी। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ये सरदार पटेल की मूर्ति है, आप इसे याद रख लीजिएगा। तो गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया इलाके में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि 31 अक्टूबर 2018 में लोकार्पण किया गया था। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड ये तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी तेलंगाना के हैदराबाद राज्य में स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 216 फुट है। इसे पंचलोहा से बनाया गया है जो कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक और टाइटेनियम का मिश्रण होता है। इसमें भी करीब 80% तो सिर्फ कॉपर ही होता है। तो आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के पाली जिले में स्थित है स्टैच्यू ऑफ पीस। तो जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज के सम्मान में अनावरण की जाने वाली प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम से जाना जाता है। आचार्य विजय वल्लभ जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के संत थे। इनका जन्म 1870 ईस्वी में गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। जब 151 इंच ऊंची अष्टधातु की स्टैच्यू ऑफ पीस जिसे शांति प्रतिमा कहते हैं को राजस्थान के पाली में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया गया है। तो आपको ये याद रख लेना है कि स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वो किनके नाम पे है। तो वो किनके नाम पे है, तो सूरेश्वर जी महाराज के नाम पे है। नेक्स्ट है फ्रेंड लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड लोटस टेम्पल नई दिल्ली में स्थित है। लोटस टेम्पल फ्रेंड इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये लोटस के शेप में है। यह कोई मंदिर नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे लोग शांति के लिए मतलब ध्यान करने के लिए लोग जाया करते हैं। नेक्स्ट है अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है। तो अक्षरधाम मंदिर फ्रेंड दिल्ली में स्थित है। ये जो आप फोटो देख पा रहे हो ये अक्षरधाम मंदिर का ही है। तो आइए जानते हैं अक्षरधाम मंदिर के बारे में। अक्षरधाम मंदिर को विश्व का सबसे विशाल
हिंदू हिंदू मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की एक और विशेष बात यह है कि इसे बनाने में सिर्फ 5 साल का समय लगा था। यह निश्चित ही आश्चर्यजनक है कि तकरीबन 11,000 कलाकारों और अनगिनत सहयोगियों से मिलकर इस विशाल मंदिर का निर्माण किया गया था। नवंबर 2005 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दूध सागर फॉल कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड ये दूध सागर फॉल जो है ये गोवा राज्य में स्थित है। ये दूध सागर फॉल जलप्रपात 310 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। यह मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी नदी को महादई या फिर मोहदई नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे गोवा की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। अगला है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड ये विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। स्थित एक पवित्र स्थान और ऐतिहासिक स्थल है जो कि 7वीं सदी के दौरान निर्मित किया गया है। इस मंदिर के इतिहासकार और सुंदर वास्तुकला के कारण इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। फ्रेंड नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड खजुराहो मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो खजुराहो मंदिर भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीनतम काल के खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। यह बहुत ही बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदुओं और जैन मंदिर इस जगह पे उपस्थित हैं। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।